बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज हम एक अज़ीमुश्शान, बाइज़्ज़त और बाबरकत महीने की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है मुहर्रमुल हराम। मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है और यह इन 4 महीनों में से है जिन्हें अल्लाह ताला ने शहर हरम यानी हुर्मत वाले महीने करार दिया है। इन महीनों का ज़िक्र कुरान मजीद में सूरह तौबा आयत नंबर 36 में आया है। इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरा। तर्जुमा: बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 है। इनमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं। ये 4 महीने हैं ज़िलक़ाइदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, रजब। इन महीनों में लड़ाई झगड़ा, खून खराबा और गुनाह ज़्यादा संगीन तस्वुर होते हैं और नेकियों का अजर भी बढ़ जाता है। आशूरा का दिन यानी 10 मुहर्रम की सबसे अहम तारीख़ आशूरा 10 मुहर्रम। इस दिन की बहुत बड़ी फ़जीलत अहादीस में आई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आशूरा के दिन का रोज़ा 1 साल के पिछले गुनाहों का कफ़ारा है। यही नहीं बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा हिजरत के बाद देखा कि यहूदी आशूरा का रोज़ा रखते हैं। जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह वह दिन है जिस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फ़िरऔन से नजात दी थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम मूसा के ज़्यादा हक़दार हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी रोज़ा रखा और सहाबा कराम को भी रखने का हुक्म दिया। आशूरा का रोज़ा कैसे रखा जाए? मसनून है कि सिर्फ़ 10 मुहर्रम का रोज़ा ना रखा जाए बल्कि साथ में 9 या 11 मुहर्रम का भी रोज़ा रखा जाए ताकि यहूद से मुशाबिहत ना हो। करबला और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मुहर्रमुल हराम हमें एक और अज़ीम कुर्बानी की याद दिलाता है जो क़यामत तक रहने वाली है। यह है हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी। करबला का वाक़या 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को पेश आया जब यज़ीद के जुल्म व जबर के ख़िलाफ़ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हक़ व सदाकत की खातिर अपनी जान, अपने अहले बैत और अपने साथियों की जानें कुर्बान कर दी, लेकिन बातिल के सामने सर नहीं झुकाया। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें यह सिखाया कि ज़ालिम के सामने झुकना नहीं, हक़ पर कायम रहना और बातिल के ख़िलाफ़ खड़े होना भी असल दीन है। मुहर्रम में हम क्या करें? आशूरा का रोज़ा रखें। 9, 10 या 10, 11 मुहर्रम को रोज़ा रखना चाहिए। सदका व खैरात ज़्यादा करें। सब्र, इस्तकामत और कुर्बानी का जज्बा अपनाएं।
करबला के शुहदा को दुआओं में याद करें, मातम व नौहा से परहेज़ करें, मुहाफिल ज़िक्र, नात और दीनी बयानात का एहतमाम करें, अपने दिल को अल्लाह के ज़िक्र से ज़िंदा रखें। कुछ गलत फहमियाँ। मुहर्रम को सोग और मातम का महीना समझना दुरुस्त नहीं। इस्लाम ने हमें गम के इजहार के कुछ उसूल सिखाए हैं और मातम सीना को भी चीखना चिल्लाना शरीयत में मना है। करबला के वाक़या को समझें और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत से सबक लें। इख्तितामिया। मुअज़्ज़ज़ सामईन, माह मुहर्रम हमें नेकी, तक़वा, सब्र और कुर्बानी का सबक देता है। हमें जुल्म के ख़िलाफ़ डट जाने की तरग़ीब देता है। हमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अहले बैत की मोहब्बत, इज़्ज़त और अक़ीदत का पैगाम देता है। अल्लाह ताला हमें मुहर्रम की कद्र करने की, आशूरा के रोज़े रखने की और करबला के पैगाम को अपनी ज़िंदगियों में अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन या रब्बिल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे अजीज़ दोस्तों, ज़्यादा कहने सुनने से अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। मेरे अजीज़ दोस्तों, मुहर्रम के महीने में नमाज, रोज़ा, ज़कात, सदक़ा ज़्यादा से ज़्यादा करें और इस महीने में 10 मुहर्रम को रोज़ा रखें, 11 को भी रखें, अगर जिसने 9-10 को भी रख सकते हैं और 10-11 को भी रख सकते हैं। लेकिन जिस दिन मुहर्रम यानी 10 मुहर्रम को खुशी का दिन नहीं है, गम का है, उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात, फ़ितरा करें और दरूद शरीफ का एहतमाम करें। मेरे अजीज़ दोस्तों, इससे सबक लें क्योंकि इस महीने में बहुत ज़्यादा सवाब है। मेरे अजीज़ दोस्तों, आपसे यही कहूँगा कि 10 मुहर्रम को लाठी वगैरह से बचें, ताज़िया से बचें और खुशी ना मनाएं, क्योंकि हमें ये इजाज़त नहीं देता है ये सब करने के लिए। मेरे अजीज़ दोस्तों, इससे आपने जो भी सुने हैं उस पर अमल करें। मेरे अजीज़ दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।